नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने जहांगीरपुरी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। आम आदमी पार्टी ने कुछ फोटो भी ट्वीट किए हैं जिसमें अंसार बीजेपी की टोपी लगाए और उनके कार्यक्रमों में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि बीजेपी ने हनुमान जयंती के पावन पर्व पर दिल्ली में दंगे कराए। हालांकि न्यूज चैनल आज तक पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया। जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के दंगे भाजपा ने कराए। उन्होंने कहा कि भाजपा गुंडों और अपराधियों की पार्टी है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का राज जब से आया है तब से 3400 दंगे हुए हैं। यह आंकड़ा सरकार के मंत्री ने संसद में बताया है। लोगों ने इनको विकास और महंगाई कम करने, रोजगार देने, किसानों के दाम बढ़ाने के लिए लाया था। ये दंगे करवा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि गुंडों अपराधियों को सम्मानित करना, दंगे करवाना, यही काम बीजेपी का हो गया है। संजय सिंह ने कहा कि क्या श्री राम ने हमको कट्टे तलवारें लेकर चलना सिखाया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश के 2 प्रमुख शहरों में चुनाव जीतने के लिए दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 2 प्रमुख शहरों में जिस तरह का दंगे का माहौल बनाया गया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई में भी यही किया गया है और यहाँ लाउड स्पीकर का मुद्दा बनाया जा रहा है। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को अंतरिम रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि सांप्रदायिक हिंसा के पीछे आपराधिक साजिश अहम वजह है। रिपोर्ट में अब तक हुई गिरफ्तारियों और हिंसा की जांच के लिए बनाई गई टीमों व अन्य अहम जानकारियों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में शोभा यात्राओं के बारे में दी गई अनुमति को लेकर भी स्थिति साफ की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से हिंसा में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील की। उधर गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कट्टरपंथी देश जिम्मेदार हैं। पुलिस हिंसा के तमाम अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 अभियुक्तों अंसार और असलम को भी हिरासत में लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगमों को आधिकारिक तौर पर विलय कर दिया गया है। अब दिल्ली में 3 के बजाय बस 1 महापौर होगा। दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसे अब से दिल्ली नगर निगम कहा जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य दिल्ली के 3 नगर निकायों पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का विलय करना है, जिसे अब दिल्ली नगर निगम कहा जाएगा। सांप्रदायिक दंगों की रिपोर्टिंग के मामले में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने संपादकों और पत्रकारों से अत्यधिक संयम बरतने को कहा। गिल्ड ने पत्रकारों से उच्च स्तरीय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का पालन करने का आग्रह किया है। एडिटर्स गिल्ड की यह सलाह ऐसे समय आई है जब कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यकों का पक्ष मीडिया में ठीक से पेश न किए जाने और सिर्फ एक ही समुदाय की बातों को बार बार बताने के आरोप मीडिया पर लगे हैं। इसी तरह खरगोन, करौली, हुबली आदि की घटनाओं पर मीडिया ने सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। गिल्ड ने कहा कि समाचार को सबसे पहले पेश करने और दर्शकों का ध्यान खींचने के चक्कर में कई संपादक और पत्रकार निष्कर्ष पर बहुत जल्द पहुंच जाते हैं और बिना सोचे समझे दूसरे समुदाय पर घटना की जिम्मेदारी डालने लगते हैं, जिनमें न तथ्य होते हैं और न संदर्भ होते हैं। गिल्ड ने कहा कि इसके नतीजे दूरगामी निकलेंगे, जैसा कि देश में लंबे समय से चल रही सांप्रदायिक हिंसा के मामलों से पता चलता है। ज़्यादातर घटनाएं वैसी नहीं होती जैसी वो दिखाई देती हैं, यानी उनकी सच्चाई कुछ और होती है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित अत्याचार का एक घिनौना मामला सामने आया। इसमें कुछ युवक दलित युवक की पिटाई करते नजर आते हैं और उसे पैर चाटने पर मजबूर करते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। वैसे देश में ऐसी जाति आधारित हिंसा के मामले जब तब आते रहते हैं। इसमें वैसे मामले भी शामिल हैं जिनमें दलितों को शादी के दौरान घोड़े पर बैठने या मूंछ रखने पर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। रायबरेली के इस ताज़ा मामले में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि पीड़ित किशोर की मां ने आरोपियों में से एक के घर मजदूरी की थी और किशोर उस मजदूरी के पैसे मांगता था। पुलिस का कहना है कि घटना 10 अप्रैल को हुई और पीड़ित की लिखित शिकायत के बाद गिरफ्तारियां की गई। मामले के कुछ आरोपी तथाकथित ऊंची जातियों के हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी इलाके में स्थित एक स्कूल में मंगलवार को 3 जोरदार धमाके हुए। इन धमाकों में कई छात्रों के मारे जाने की खबर है। मृतकों का शुरुआती आंकड़ा 6 बताया गया है, लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है। स्कूल के आसपास शिया हज़ारा समुदाय के लोग रहते हैं। अफगानिस्तान में इससे पहले भी इस समुदाय के लोगों पर आतंकी हमले हो चुके हैं। काबुल कमांडो फोर्स के प्रवक्ता खालिद ने बताया कि एक हाई स्कूल में धमाका हुआ है जिसमें शिया समुदाय के कुछ लोग मारे गए हैं। धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों से कहा कि वो तुरंत हथियार डाल दें। न्यूज़ एजेंसी AFP ने खबर दी है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने का वक्त पूरा होने वाला है और अब तक रूस यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं कर सका है।
रूस ने कुछ दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले तेज करने की धमकी दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी चेताया है कि रूस उस पर परमाणु हमला कर सकता है। कुछ दिन पहले एक रूसी टीवी चैनल ने कहा था कि यूक्रेन पर हमला अब तीसरे विश्व युद्ध में बदल चुका है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार की कैबिनेट के 34 मंत्रियों ने मंगलवार को शपथ ले ली है। द डॉन के मुताबिक 31 केंद्रीय मंत्रियों और 3 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। पाकिस्तान में चले जोरदार राजनीतिक घटनाक्रम के तहत इमरान खान की सरकार विश्वास मत हार गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल असेंबली में विश्वास मत पर वोटिंग कराई गई थी। हार के बाद इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।